जब आदमी दुखी होता है तो उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती, उसे दुनिया बुरी लगती है और वो दुनिया को देखकर प्रश्न करने लगता है कि इतनी बुरी दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, जरूरत क्या थी इस दुनिया को बनाने की। और जब आदमी इस तरह से प्रश्न करता है तो उसके प्रश्नों का उत्तर विज्ञान तो दे ही नहीं पाता, क्योंकि विज्ञान का जो ज्ञान है वो अभी बहुत सीमित है। जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, तो विज्ञान तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। तो फिर आदमी धर्म के पास जाता है इस प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए, और धर्म भी आदमी को निराश ही करता है। धर्म उसे बचकानी कहानियां सुनाने लगता है, आदम और हव्वा जैसी बचकानी कहानियां सुनकर भला कौन सा मनुष्य संतुष्ट हो सकता है। कोई बुद्धिमान और विवेकवान आदमी ऐसी कहानियों पर यकीन कैसे कर सकता है। इन कहानियों पर तो वही आदमी यकीन कर सकता है जो किसी भी कहानी पर यकीन कर ले। तो जब आदमी धर्म के पास जाता है तो अधिकतर धर्म उसे निराश ही करते हैं। केवल कुछ ही ऐसे धर्म हैं जो मनुष्य को तर्क देकर, प्रमाण देकर प्रश्न का उत्तर देते हैं। वेदांत और बौद्ध धर्म ऐसे धर्म हैं जो तर्क पर आधारित हैं, जो प्रमाण पर आधारित हैं। तो जब वेदांत से प्रश्न किया जाता है कि दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई और कैसे बनाई, तो वेदांत कहता है कि ये दुनिया ब्रह्म ने बनाई है, ब्रह्म से ही बनाई है और ब्रह्म के मनोरंजन के लिए ही बनाई है। ब्रह्म अपनी मर्जी से इस दुनिया का सृजन करता है, इस दुनिया का भोग करता है और इस दुनिया का संहार भी करता है। यह खेल अनंत काल से ब्रह्म खेल रहा है और तब तक खेलता रहेगा जब तक कि उसका मन खेल से ऊब नहीं जाता। जब तक खेल की वासना जिंदी रहेगी तब तक ब्रह्म जीवन मृत्यु का यह खेल खेलता रहेगा। इस बात को समझाने के लिए वेदांत मकड़ी का उदाहरण देता है। जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी ही बनाती है और जिस रेशम से वो जाला बनाती है वो रेशम भी मकड़ी के पेट से ही निकलता है। मकड़ी अपने ही बनाए हुए जाले में खेलती है, कूदती है, खाती है, पीती है, सोती है, जागती है, विषय भोग करती है। किंतु जब जाला पुराना हो जाता है तो मकड़ी अपने ही बनाए हुए जाले को निगल जाती है और फिर दोबारा से एक नया जाला बनाती है। ठीक ऐसे ही सृष्टि का जाला बुनने वाली मकड़ी ब्रह्म है और जिस रेशम से वो इस सृष्टि का जाला बुनती है वो रेशम भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही सृष्टि है और ब्रह्म ही सृष्टा। ब्रह्म अपनी बनाई हुई सृष्टि में खेलता है, कूदता है, खाता है, पीता है, विषय भोग करता है। किंतु जब सृष्टि पुरानी हो जाती है तो ब्रह्म अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को नष्ट कर देता है और दोबारा से अपनी वासनाओं से नई सृष्टि का निर्माण करता है। ब्रह्म ही सृष्टि का सृजन करने वाला ब्रह्मा है, ब्रह्म ही सृष्टि का संहार करने वाला शिव है और ब्रह्म ही सृष्टि का पालन करने वाला विष्णु है। ब्रह्म ही देवता है, ब्रह्म ही दानव, ब्रह्म ही प्रेत है, ब्रह्म ही पशु है, ब्रह्म ही पक्षी है, ब्रह्म ही पेड़ है और ब्रह्म ही मानव। ब्रह्म ही पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, जड़, चेतन सब ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जब वेदांत अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों का उद्घोष करता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वेदांत कैसी उल्टी बातें कर रहा है।
5-6 फुट के शरीर में कैद हम तुच्छ जीव ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? हम कैसे इस विशाल संसार को पैदा कर सकते हैं? हमारी वासना इस जगत का निर्माण कैसे कर सकती है? हम अनंत कैसे हो सकते हैं? हम आनंद और शांति के महासागर कैसे हो सकते हैं? तो वेदांत इसे समझाने के लिए स्वप्न का उदाहरण देता है। वेदांत कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन विषय भोग का चिंतन करे, उसे भोगने की प्रबल इच्छा करे, जैसे यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का चिंतन करे, उससे मिलन की कामना करे, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उस प्रेमी को स्वप्न में उसकी प्रेमिका के दर्शन होंगे। जिस जगह पर उसने मिलने की कामना की है, वो जगह भी स्वप्न में उपस्थित होगी। नदी, पहाड़, फूलों के बगीचे, कॉलेज में, कॉफी शॉप में, जिस भी जगह पर प्रेमी ने मिलन की वासना की है, वो जगह स्वप्न में उपस्थित होगी। स्वप्न में प्रेमी की वासना उस जगह को बना देगी। जिस भी पोशाक में उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से मिलन की वासना की है, वो पोशाक भी स्वप्न में प्रेमी की वासना उसे पहना देगी। स्वप्न के जगत में प्रेमी भी होगा, प्रेमिका भी होगी, नदी, पहाड़, झरना इत्यादि भी होंगे। बहरहाल वो सब चीजें होंगी जिनकी वासना प्रेमी ने दिन भर में की थी। स्वप्न में प्रेमी को मिलन का आनंद भी आएगा, वियोग की पीड़ा भी होगी। वो सब होगा जो जागृत अवस्था में उसे होता। तो प्रेमी की वासना स्वप्न में एक पूरा जगत बना सकती है। उस जगत में वो प्रेमी भी बना सकती है, प्रेमिका भी बना सकती है, और नदी, नाले, पहाड़, फूल, पत्ती सब बना सकती है। ये है जादू वासना का। स्वप्न हमें प्रतिदिन इस सत्य का अनुभव कराने आते हैं कि वासना एक जगत का निर्माण कर सकती है। हम दिन भर जैसी वासना पालेंगे, रात्रि में हम वैसे ही स्वप्न देखेंगे। अच्छी वासना तो अच्छे स्वप्न, बुरी वासना तो बुरे स्वप्न। वेदांत कहता है कि जागृत अवस्था में दिखाई देने वाला ये संसार सत्य नहीं है। वास्तव में ये भी एक स्वप्न है, एक दीर्घकालीन स्वप्न। जिस स्वप्न को हमारी पूर्व जन्म की वासना ने पैदा किया है। यदि आज हमारे जीवन में दुख है, निराशा है, बेचैनी है, तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, हमारी ही वासना है। हमने ही ऐसे दुख भरे संसार को रचा है। हमारा वर्तमान हमारे अतीत की वासनाओं का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारी वर्तमान की वासनाओं का फल होगा। हम ही अपने भाग्य विधाता हैं। हमने जो बनना चाहा था वो आज हम बने बैठे हैं, और हम जो बनना चाहेंगे वो भविष्य में बन जाएंगे। हम चाहें तो देवता बन जाएं, हम चाहें तो राक्षस बन जाएं, हम चाहें तो भूत बन जाएं, प्रेत बन जाएं, पशु बन जाएं, पक्षी बन जाएं, भगवान बन जाएं, बुद्ध बन जाएं। हम जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, क्योंकि हम ब्रह्म हैं। हम अनंत हैं, सर्वशक्तिमान हैं, शांति और आनंद के महासागर हैं, क्योंकि हम ब्रह्म हैं। जब वेदांत इस तरह की बातें करता है तो पूछने वाले तो पूछते ही हैं कि यदि ब्रह्म जो भी बनना चाहे वो बन सकता है, तो भला ब्रह्म पशु क्यों बनना चाहेगा, पक्षी क्यों बनना चाहेगा, क्यों वो भूत प्रेत इत्यादि नीच योनियों में जन्म लेना चाहेगा? तो इस प्रश्न के उत्तर में वेदांत पूछने वाले से ही एक प्रश्न करता है। वो पूछता है कि एक पेड़ जो उत्तर दिशा में झुका हुआ है, यदि उसे काटा जाए तो वो किस दिशा में गिरेगा? तो प्रश्नकर्ता कहता है कि निसंदेह
उत्तर दिशा में झुका हुआ पेड़ कटने के बाद उत्तर दिशा में ही गिरेगा। तो वेदांत कहता है, बिल्कुल ठीक। जैसे उत्तर दिशा में झुका हुआ पेड़ कटने के बाद उत्तर दिशा में ही गिरेगा, ठीक उसी तरह जिस मनुष्य का जीवन जिस भाव की ओर झुका हुआ है, मरने के बाद वो उसी भाव में गिरेगा। जैसे जो आदमी पशु तुल्य जीवन जी रहा है, जो नीति अनीति, धर्म अधर्म का विवेक नहीं रखता, जो मर्यादा नहीं जानता, उसका जीवन पाशविक भावों की ओर झुका हुआ है और मरने के बाद वो उसी पाशविक भाव में गिरेगा, वो पशु बनेगा। कोई भी शक्ति उसे पशु बनने से नहीं रोक सकती। यदि आप बहुत सारे लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि अगले जन्म में वो क्या बनना चाहते हैं, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में वो उन्हें पशु बनाए, पक्षी बनाए, बस इंसान ना बनाए। एक मजदूर मुझसे कहता था कि परमात्मा जब जीव को दुख देना चाहता है तो उसे वो मनुष्य बनाता है। मनुष्य योनि से बुरी कोई भी योनि नहीं है। मैंने उससे पूछा कि भाई, यदि तुझे अपना अगला जन्म चुनने का अवसर दिया जाए तो अगले जन्म में तू क्या बनना पसंद करेगा, क्योंकि मनुष्य तो तू बनना नहीं चाहता। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तोता बनना पसंद करूंगा। मैंने कहा, तोता? वो बोला, हाँ तोता। तोते की जिंदगी मेरी जिंदगी से लाख गुना अच्छी है। उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। सुबह से शाम तक खाओ पियो, बाग बगीचों की सैर करो और शाम को आराम से सो जाओ। यदि नशा का मन करे तो भांग और अफीम भी खाने को मुफ्त मिलती है। कोई पैसा कमाने की जरूरत नहीं, ना कोई समाज का डर। एकदम आजाद और मस्त जिंदगी है तोते की। इसीलिए मैं तोता बनना चाहता हूं। मेरा जीवन भी कोई जीवन है। सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूं, पसीना बहाता हूं और जो पैसे मिलते हैं उनसे बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता हूं। मेरी बीवी चिड़चिड़े स्वभाव की है, बात बात पर काट खाने को आती है। बच्चों की एक फौज है जो हर समय लड़ती झगड़ती रहती है। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है। जितना भी कमाओ उतना कम। जब भी मैं घर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं नरक में प्रवेश कर रहा हूं। मुझे पता नहीं कि कब तक मुझे ये जीवन ढोना है। मैं दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगले जन्म में तू मुझे इंसान बनाने की भूल मत करना। हो सके तो मुझे तोता बनाना। हालांकि वो मजदूर तोता की जगह बुद्ध बनने की कामना भी कर सकता था, लेकिन नहीं, उसे दुनिया अभी प्यारी है। उसे अभी दुनिया के रस लेने हैं। इसीलिए वो तोता बनने की वासना पाले हुए है और उसकी यही वासना उसे एक दिन तोता अवश्य बनाएगी। और ये बात सिर्फ उस मजदूर की नहीं है, उस प्रत्येक मनुष्य की है जो शरीर तो मनुष्य का रखता है लेकिन सोच पशुओं जैसी रखता है, जिसका जीवन पशुता की ओर झुका हुआ है और उसका यही झुकाव कारण बनेगा पशु योनि में जन्म लेने का। तो वेदांत के अनुसार जीव अपनी मर्जी से ही 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। यदि नकारात्मक भाव जैसे घृणा, लालच और मोह की ओर जीव का झुकाव है, यदि वो इन नकारात्मक भावों की ओर आकर्षित हो रहा है, उनमें रस ले रहा है, तो ये नकारात्मक भाव ही उसका नसीब बन जाएंगे। वो ऐसी जगह पर जन्म लेगा, ऐसी योनियों में जन्म लेगा जहां ये नकारात्मक भाव प्रचुर मात्रा में उपस्थित होंगे। जैसे राक्षस योनि में हिंसा, ईर्ष्या,
क्रोध की प्रचुरता होती है, तो यदि कोई जीव हिंसा, ईर्ष्या और क्रोध की ओर झुका हुआ है, तो उसका यही झुकाव उसे बाध्य करेगा राक्षस योनि में जन्म लेने का। जैसे प्रेत योनि में प्यास की प्रचुरता होती है, अब वो प्यास धन की हो, संपत्ति की हो, पद की हो या जिस्म की, प्यासा मनुष्य प्रेत योनि में जन्म लेता है। ठीक इसी तरह से पशु, पक्षी, पेड़ पौधे जैसी अधम योनियों में प्रचुरता होती है विवेकहीनता की, मूढ़ता की, जड़ता की। तो जो भी जीव विवेकहीन, मूढ़ और जड़ होगा, जो भी इन भावों की ओर झुका हुआ होगा, उसका अगला जन्म इन्हीं योनियों में होगा। तो ब्रह्म का अधम लोक और अधम योनियों में जन्म लेने का एकमात्र कारण है, और वो कारण है अशुभ वासना। जब जीव अशुभ वासना की ओर झुका हुआ होता है, तो उसका यही झुकाव कारण बनता है अधम लोक और अधम योनियों में जन्म लेने का। जैसी वासना वैसा जगत। अशुभ या बुरी वासना ब्रह्म को अधम लोकों में, अधम योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य करती है, और इसके विपरीत शुभ वासना जैसे प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, दान, शील, नैतिकता इत्यादि ब्रह्म को बाध्य करती है उत्तम लोकों में और उत्तम योनियों में जन्म लेने के लिए। तो वेदांत के अनुसार ब्रह्म अपनी ही शुभ या अशुभ वासना के कारण इस संसार में एक योनि से दूसरी योनि में भटक रहा है, और ये तब तक भटकता रहेगा जब तक वासना जीवित रहेगी। जिस दिन वासना मर जाएगी, उसी दिन ब्रह्म का भटकना भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वासना ही बंधन है, वासना ही संसार है, और वासना से मुक्ति ही मोक्ष है, निर्वाण है। तो आज इस वीडियो में मैंने उन श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जिन्होंने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नामक वीडियो पर कमेंट किए थे और ब्रह्म के संदर्भ में प्रश्न किए थे। तो आशा करता हूं कि उन प्रश्नकर्ताओं को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर भी यदि कुछ प्रश्न बच गए हों, तो निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न और रह गया था, जिसमें किसी श्रोता ने मुझसे पूछा था कि ब्रह्म साक्षात्कार कैसे हो। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मैं एक वीडियो के माध्यम से ही दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो अब अनुमति दीजिए अपने मित्र सोहित सोलंकी को, और एक बार दिल से बोलिए, अहम ब्रह्मास्मि।